हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव इन डेविल के एपिसोड को। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में जब सेकंड मास्टर युआन जाओलू को खाने पर इनवाइट करता है, तभी वहाँ पर मुतिंग आकर मना कर देता है और कहता है मेरे पत्नी का घर का खाना पसंद है। युआन शक होकर कहता है क्या ये आपकी पत्नी है, लेकिन मुतिंग जाओलू को लेकर अंदर चला जाता है। उसके बाद सभी लोगों को मुतिंग की मदर के पास दिखाया जाता है। वो लोग मुतिंग की मदर के बर्थडे मनाते हैं। वहाँ पर जाओलू, मुतिंग और मुतिंग की मदर बहुत खुश होते हैं, लेकिन लैंसी और उसके ब्रदर मुंह लटकाए हुए बैठे होते हैं। डिनर के बाद लैंसी और उसके ब्रदर जा रहे होते हैं, तभी लैंसी जाओलू को बड़ा बुरा कहने लगती है, लेकिन युआन जाओलू के सपोर्ट करने लगता है। ये देखकर लैंसी गुस्सा करने लगती है। उसके बाद हमें युआन को अपने पिता के सामने दिखाया जाता है। सेकंड अंकल युआन को कहते हैं मेरे बेटे, तुमने बहुत घूम लिए। मैंने इस बार तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुम इस पवेलियन के मास्टर बनो, लेकिन युआन मना कर देता है। तो सेकंड अंकल गुस्सा होकर युआन को पनिशमेंट दे देते हैं। उसके बाद हमें जाओलू को दिखाया जाता है। जब वो उठती है तो देखती है युआन सैड है, तो पूछती है क्या हुआ। वो बता देती है कि युआन को उसके पिता ने पनिशमेंट दिए। ये सुनकर जाओलू सोचती है उसने मुझे फूल भेजा तो मुझे उससे कुछ दवा देना चाहिए। उसके बाद हमें युआन के पास जाओलू को दिखाया जाता है। युआन पूछता है आप यहाँ क्यों आए। जाओलू बताती है मैंने सुना कि आपको चोट लगी है, इसलिए मैं आपको दवा देने के लिए आई हुई थी। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं, तभी वहाँ पर गुस्से से मुतिंग आ जाता है। उसे देखकर जाओलू भी डर जाती है। वो पूछता है तुम वहाँ पर क्यों आई। जाओलू बता देती है कि वो दवा देने आई है। मुतिंग उसे वापस ले जाने लगता है और उसके दवा को युआन की तरफ फेंक देता है। उसके बाद मुतिंग जाओलू को बेड पर गिरा कर कहने लगता है तुमने दूसरे लड़कों से बात नहीं करना है, उन्हें नहीं देखना है, उनसे नहीं मिलना है। ये सुनकर जाओलू कहती तुमसे तो और लड़के बेटर है। ये सुनकर मुतिंग जाओलू के पास जाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, आज रात तुम नीचे फर्श पर सोओगी, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मुतिंग की मदर और कुछ एल्डर्स को दिखाया जाता है। मुतिंग को मदर कहती है अब जब मुतिंग की शादी हो गई तो हमें उसे यहाँ के मास्टर बना देना चाहिए। सेकंड अंकल कहते हैं यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग किंग की शादी पवेलियन की लड़की से होना चाहिए, लेकिन वो लड़की यहाँ की नहीं है और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इस लड़की को टेस्ट करना होगा। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और वो इस बात पर मान जाता है। सेकंड अंकल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुतिंग के मदर कहने लगते हैं क्या तुम अपनी वाइफ को मौत की मुंह में भेजना चाहते हो। मुतिंग अपने माँ को समझाते हुए कहता है चिंता मत करिए, मेरे पास प्लान है। और हमें सेकंड अंकल और उसके गार्ड को दिखाया जाता है। वो लोग मुतिंग को फंसाने की प्लान बनाने लगते हैं। उसके बाद मुतिंग और जाओलू को दिखाया जाता है। जाओलू पूछती है क्या तुम मास्टर बनना चाहते हो। मुतिंग कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जाओलू सोचती है लिन फेंगजुन के लिए मुझे यही रहना होगा, इसलिए मुझे टेक्स्ट देना ही होगा। मेरी रक्षा के लिए मेरे पास शक्ति तो है ही। और मुतिंग को कहती है मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। मुतिंग कहता है वो जगह काफी खतरनाक है, लेकिन जाओलू उसके बाद सुने बगैर मान जाती है। मुतिंग सोचता है मैंने तो सोचा था कि वो मुझे डिवोर्स देगी, लेकिन ये तो मेरे लिए हॉट होने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ उससे कुछ भी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ हमें युआन और लैंसी को दिखाया जाता है। युआन को भी ये बात पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन लैंसी खुश होकर कहने लगती है अगर वो मर गई तो मैं मुतिंग से शादी करूंगी। और युआन वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो जाओलू के पास आकर उससे बाहर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल आ जाते हैं और अपने बेटे को डांटने लगते हैं, लेकिन युआन जाओलू को बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन वो जाओलू की बेस में एक मेट होती है। उसके बाद हमें असली जाओलू को दिखाया जाता है। वो उसकी और मुतिंग की मदर के बात सोच रही होती है। मुतिंग को मदर जाओलू के लिए परेशान होती है और कहती है तुम सच में मुतिंग से बहुत प्यार करती हो। और वो मुतिंग के बारे में भी सोचने लगती है, लेकिन अपने ख्यालों से वापस आती है और अपने आप को समझाते हुए कहने लगती है कि वो मुतिंग के पास इसलिए रह रही है क्योंकि वो उससे लिन फेंगजुन से मिलने में मदद करेंगे। वो यूसी से प्यार करता है। उसके बाद हमें सेकंड अंकल और युआन को दिखाया जाता है। सेकंड अंकल इसे डांट रहे होते। युआन उनसे सोल पार्टिंग पिल मांगता है और इसके बदले उनके हर बात मानने का वादा करता है। यह सुनकर सेकंड अंकल गुस्सा होकर युआन को मारता है और वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें जाओलू को दिखाया जाता है, वो टेक्स्ट में जाने के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ पर उससे मिलने मुतिंग की मदर आ जाता है। जाओलू उनसे मुतिंग के बारे में पूछती है। उसकी मदर उसे बता देती है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मेडिटेशन के लिए चला गया है और अपना ध्यान रखने को कहती है। उसके बाद जाओलू अंदर चली जाती है। तभी उसे एरो से हमला होता है, लेकिन उससे दर्द नहीं होता है। उसकी जगह मुतिंग को दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद जाओलू के आगे एक रोशनी आती है, तो वो वहाँ से बाहर आने लगती है और सोचती है मैं ऐसे ही बाहर नहीं जा सकती। तो वो दर्द होने का नाटक करते हुए बाहर आती है। उसे उसकी मेट वहाँ से ले जाती है। ये देखकर मुतिंग की मदर खुश हो जाती है और सेकंड अंकल से कहती है अब तो तुम कुछ नहीं कहोगे ना। ये सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जाओलू कुछ आगे आने के बाद जीवन को वहाँ से भेज देती है और सोचती है मुतिंग अचानक कहाँ गायब हुआ, कहीं वो वहीं तो नहीं गया। सोचकर वांगिन टेरेस पर चली जाती है और मुतिंग को बुलाने लगती है। मुतिंग वहीं पर मेडिटेशन कर रहा होता है। वो जाओलू का आवाज सुनकर अपने आप को इनविजिबल करता है। जाओलू जब वहाँ पर आती है तो किसी को नहीं देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मुतिंग हंसने लगता है तो जाओलू वहाँ पर ध्यान से देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सेकंड अंकल को उसका हार्ट बता देता है कि जाओलू घायल नहीं है, मुतिंग घायल हुआ है। ये बात बाहर से युवान भी सुन लेता है। यह सुनकर उन्हें अजीब लगता है और कुछ सोचने लगते हैं। उसके बाद सेकंड अंकल को मुतिंग के पास दिखाया जाता है। सेकंड अंकल कहते हैं तुम बहुत घायल लग रहे हो। मुतिंग कहता है ये पुरानी चोटें हैं। सेकंड अंकल मैं तुम्हें मेडिटेशन करने दूंगा कहकर वहाँ से चल जाते हैं और हमें जाओलू के पास युवान को दिखाया जाता है। वो उसे अपने स्ट्रेंथ को एकाग्र करने के लिए पील देता है। जाओलू भी उसे खा लेती है। उसके बाद जाओलू को सपने में कोई उससे मुतिंग को मारने को कहता है, तो वो डर कर उठ जाती है और मुतिंग को गले लगा लेती है। तभी मुतिंग भी उठ जाता है और वो जाओलू को हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों ही सो जाते हैं। उसके बाद हमें मुतिंग की क्राउन प्रिंस बनने की सेरेमनी को दिखाया जाता है। जब वो क्राउन प्रिंस बनने ही वाला था तभी युवान मुतिंग के ऊपर कुछ मैजिक कर देता है, तो वो अपने ही माँ पर अटैक कर देता है। जाओलू जल्दी से मुतिंग के पास जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। उसके बाद मुतिंग को अपने रूम में दिखाया जाता है। उसे उसकी मदर ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर जाओलू आकर पूछती है कि मुतिंग कैसा है। मुतिंग की मदर कहती है उसका अंदर का नाइदर फायर कंट्रोल्स में आ गया है और अपनी और मुतिंग की जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जाओलू पूछती है मुतिंग के शरीर में नाइदर फायर कैसे आए हैं। मुतिंग की मदर बता देती है बानुआ पवेलियन के पूर्वज ने नाइदर फायर को वांगिन टेरिस पर सील कर दिया था, लेकिन मुतिंग जब छोटा था उसके अंदर नाइदर फायर आ गया था। इसकी वजह से वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है और इसका असर उसे भी होता है। इसलिए उसे उसके पिता ने वांगिन टेरेस पर सील कर दिया था। नाइदर फायर किसी भी भावना को भड़का सकता था। मैंने सोचा था कि वो किसी से भी प्यार नहीं करेगा, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मुतिंग का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सेकंड अंकल को दिखाया जाता है। उसके पास एक गार्ड आकर बता देता है कि वो पागल हो रहा है। यह सुनकर सेकंड अंकल खुश होकर हंसने लगते हैं। हमें मुतिंग को दिखाया जाता है वो सच में पागल हो गया था। जब जाओलू उससे सूप देती है तो वो उसे प्लांट को लगाता है। यह देखकर जाओलू गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ लोग आकर जाओलू को किडनैप करने लगते हैं, लेकिन उसे युवान बचा लेता है। जाओलू उससे थैंक यू करती है और पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं। वो बता देता है कि मुतिंग से मिलने आए हैं। जाओलू उसे मुतिंग के पास ले जाती है। उसे देखकर युवान सोचने लगता है क्या इसके शरीर में नाइदर फायर हो सकता है, और जाओलू को अगर तुमको मेरी मदद चाहिए तो बता सकती है कहकर चला जाता है। तभी उसे मुतिंग अपने तरफ खींच लेता है। ये देखकर जाओलू पूछती है तुम क्या कर रहे हो। एपिसोड 4 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।